जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों नया साल आ चुका है। अब नया साल आ चुका है तो आप सभी को नव वर्ष की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसा माना जाता है कि नव वर्ष की शुरुआत में मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि अगर आप इस कथा को पूरा सुन लेते हैं, क्योंकि ये एकादशी की कथा है और जो आने वाली एकादशी जो है उसकी कथा मैं आगे आपको सुनाने वाला हूँ। यानी साल की पहली एकादशी जो है सफला एकादशी, इसके बारे में कब है एकादशी, किस दिन पड़ेगी, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। सफला एकादशी में सफलता किस प्रकार से मिलती है, इस एकादशी को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, चलिए आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से पूरी बात बताने वाला हूँ। आज मैं एकादशी कथा का वर्णन करने वाला हूँ। कृपया करके आप सभी से प्रार्थना है और पूरी बातों को जरूर सुने, पूरी कथा को जरूर सुने। ऐसा माना जाता है कि अगर जो एकादशी व्रत कथा सुन लेता है तो सिर्फ सुनने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है। इतनी शक्ति होती है एकादशी व्रत कथा में। यानी ध्यान पूर्वक मन लगाकर इस कथा को आपको सुनना है। वीडियो को बीच में बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, आधी अधूरी सुन ली तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अभी छोड़ दीजिए इस वीडियो को। आपसे यही प्रार्थना है, क्योंकि पूरी महत्व को जानना जरूरी है श्याम भक्तों। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको सफला एकादशी में किस प्रकार से सफलता मिलती है और इसके सफलता का राज क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो चलिए सुनते हैं सफला एकादशी की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण खुद युधिष्ठिर को वो कथा समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि सफला एकादशी क्यों मनाई जाती है। चलिए सुनते हैं इस चमत्कारिक कथा को। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वो वन में रहता था और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग भी करता था और उन्हें मारने का कुकर्म भी किया करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वो महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वो समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई थी। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और स्वयं वन की ओर चल पड़े। श्याम भक्तों, अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती ही है। जो नहीं करते
से वे पूंछ और सिंगों से रहित पशुओं के समान है। सफला एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो शम भक्तों, एकादशी का व्रत करें। एकादशी का व्रत कब करेंगे, कैसे करेंगे, किस दिन करेंगे, 2024 में एकादशी तिथि कब की पड़ेगी, उसकी पूरी डिटेल नीचे डाली हुई है। उसमें आपको क्या खाना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत का डेट क्या है, सब कुछ है। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखे तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप सभी शम भक्तों को जय श्री श्याम।